हेलो स्टूडेंट्स, एमपी साइंसिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज जो साइंस का सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 हुआ है उसका जो टिपिकल क्वेश्चन है ऑन क्वेश्चन उसका हम लोग सॉल्व देख लेते हैं। तो चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है किस दर्पण में? बताइए। उत्तल दर्पण में, अवतल में, समतल दर्पण में, उत्तल लेंस में। तो इसमें होगा उत्तल दर्पण में। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस में मुख्य फोकस बिंदु की संख्या होती है? 2, 3, 1, 4। तो स्टूडेंट कौन सा होगा? 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ क्या होता है? सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो क्या होगा? कुचालक। नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजन श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण होते हैं? 5 होता है, 6, 7, 8। तो क्या होगा? 7। घटपर्णी का उदाहरण है कीटभक्षी पादप, दलहनी पौधा, शैवाल, फफूंद। तो कौन होगा? कीटभक्षी पादप होगा। 6 में है निम्नलिखित में से कौन जंतु चमड़ी एवं फेफड़ा दोनों से सांस ले सकता है? मछली स्तनधारी है, तिलचट्टा है, मेढक है। तो क्या होता है? मेढक। लाल रक्त कोशिका में लाल रक्त कोशिका लाल वर्णक होता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, धमनी, सीरा। तो क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स? हीमोग्लोबिन होगा। नेफ्रॉन पाया जाता है ब्रिक में, हृदय में, मस्तिष्क में, अंडाशय में। तो किस में होता है? ब्रिक में होता है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। 9 में रासायनिक अभिक्रियाओं किस प्रकार से व्यक्त करते हैं? संकेत के रूप में, अणुसूत्र के रूप में, समीकरण द्वारा। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें समीकरण द्वारा होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अणुसूत्र इसमें बी ऑप्शन सही है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। हेमाटाइट किसका अयस्क है? आयरन का, एल्युमिनियम का, तांबा का, टीन का। तो आयरन का होता है, यानी लोहा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3Cl का यूपेक नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन। तो क्या होता है? क्लोरोमीथेन होता है, डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज के सिद्धांत पर कार्य करती है ऊष्मीय, विद्युत चुंबकीय, रासायनिक। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऊष्मीय। ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, एम्पियर, फेराडे। तो क्या है? टेस्ला। ए ऑप्शन सही है। ईंधन का उदाहरण है लकड़ी, CNG, LPG। इनमें से सभी। तो कौन होगा स्टूडेंट्स? इनमें से सभी ना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? कैसी प्रतिबिंब होती है बताइए। वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों होता है। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, सी ऑप्शन सही है। ठीक ना। कोशिका में जुग्मकों के संलयन की परिणति क्या कहलाती है? बीजाणु, भ्रूण, जाइगोट, स्त्री केसर। तो क्या होगा? जाइगोट। मेंडल के द्विसंकर संकरण लक्षण प्रारूपीय अनुपात कौन है? 9:3:1 है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ओजोन क्या है? गैस है, निलंबन है, कोलाइड है। इनमें सभी है, तो गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? विटामिन, खनिज, पोषक तत्व। इनमें से सभी। तो इनमें से सभी चाहिए ना। 21 कौन ऑक्सीकारक है? जो ऑक्सीकरण कराता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। H2CO2, H2SCO। तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, O2। नेक्स्ट प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया सजाने का तरीके को? बताइए। तो डाल्टन, डोबरन, मेंडलीव, न्यूलैंड। तो क्या होगा? न्यूलैंड का अष्टक नियम। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके प्रयोग से जल की अस्थायी कठोरता कम की जाती है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, जिप्सम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? धोने का सोडा होगा। ये ऑप्शन सही है। 24 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? सोना, ग्रेफाइट, हीरा, चांदी। तो कौन है? हीरा होगा। सी ऑप्शन सही है। अब है कि इसमें दिया है फिगर ए और बी के समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये और ये दो ओम का है और समानांतर क्रम में जुड़ा गया। तो समानांतर क्रम सूत्र क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो 1/2, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? लसन निकाल देंगे, 2 होगा। 1 + 1 बराबर 2/2। तो कट के कितना हो गया? 1 ओम हुआ कि नहीं हुआ? 1 ओम हो गया ना। इसलिए 2 ओम, 4 ओम, 0, 1 ओम। कौन ऑप्शन सही है? डी सही है, 1 ओम। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की आवृत्ति का मान कितना होता है? तो 50 एजेड होता है। इसमें 80 है, 70 है, 60 है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि सोलर सेल में कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, प्रतिदिष्ट। दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो दिष्ट धारा मिलता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सर्वाधिक होता है? लाल, बैगनी, पीला, नारंगी। कौन होगा बताइए? तो बैगनी होगा। अब है कि आराम के सामान्यतः वयस्क मनुष्य का श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो 15 से 18 होता है। आराम आदमी करता है तब। अब जो है 30 में है निम्नलिखित में से किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? कुत्ता, मेढक,
मानव हाइड्रा, तो हाइड्रा में प्रश्न तंत्र नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? फ्लोए में, कोर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में, तो पुराने जाइलम में होगा, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? उल्टी, लार निकलना, हृदय धड़कन, चबाना। तो हृदय धड़कन हम लोग की इच्छा से नहीं ना है, आप सोचते हैं कि रोक दो तो थोड़ा रुक जाएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही है, हृदय धड़कन होगा सी। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, ब्यूटाइन का, नियोप्रीन का, स्टीलिन का, तो किसका होगा? आइसोप्रीन का होगा, इसमें ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि सी का परमाणु क्रमांक क्या है? तो सी मतलब कैल्शियम, तो कैल्शियम कितने पे है? 18, 20, 22, 24 कितने पे है? नंबर पे 20 नंबर पे, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल, मृदा, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? देखिए बुझा हुआ चूना किसको कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को, तो सी होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये चूना पत्थर है, ये कैल्शियम है, ठीक ना, तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अब एक लेंस की क्षमता है, तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, तो ऑप्शन जो है सी सही है, ठीक ना। अब एक नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, जो है इस सी ऑप्शन सही है। वोल्ट बराबर है, तो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम्ब का, बी ऑप्शन इसमें सही है। विद्युत धारा किस प्रभाव पर काम करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, बी ऑप्शन सही है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का करती है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में कैसे जनन होता है? तो जनन होता है विखंडन द्वारा, ठीक ना, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे है? किससे विकासीय दृष्टि से हमारी समानता? चीन के विद्यार्थी से, चिंपांजी से, मकड़ी से, जीवाणु से। तो चीन के विद्यार्थी से हमारी समानता ज्यादा मिलती है, वो भी सभी मनुष्य है। अब 44 में है कि तापमान, वर्षा और पवन पर्यावरण के कैसे कारक हैं? जैविक कारक है, भौतिक कारक है, मृदीय है, इनमें से कोई नहीं, तो भौतिक कारक है, बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 45 में क्वेश्चन है कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच, भोजन पच नहीं रहा है, मतलब कि अम्ल ज्यादा हो गया है, तो एंटासिड होगा, प्रति अम्ल उसको बोलते हैं, सी ऑप्शन सही है इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है? तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सोना सबसे नीचे है, इसलिए अभिक्रिया नहीं करेगा, बी ऑप्शन सही है। आहर और पाइन निम्नलिखित में से किस राज्य की जल संचयन की व्यवस्था है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो बिहार हम लोग का राज्य जो है, इसी में आहर पाइन होता है, आप लोग भी आहर होगा, पता कीजिएगा। और अंतिम प्रश्न है कि सीएफसी का व्यापक उपयोग कहाँ करते हैं? एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजन में, इन सभी में। क्या होगा? इनमें से सभी में। इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है ये 48 हो गया, इसमें से 40 कहीं आपको एग्जाम में टिक करने हैं, भरने हैं, 40 में 40 सही होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि सही जो है आंसर सबको पता चल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।